जयंत बेटा, रामधारी सिंह दिनकर अपने पढ़ रहे थे। कवि प्रेस अपने पढ़ लिया था और शुरू की एक व्याख्या भी अपने पढ़ ली थी। धर्मराज युधिष्ठिर और भीष्म पितामह के मध्य संवाद चल रहा है। जब कौरव और पांडवों के युद्ध के अंदर धर्मराज युधिष्ठिर ने युद्ध करने से मना कर दिया था, तो भीष्म पितामह उसको समझा रहे हैं और आगे क्या कह रहे हैं देखो। अगली है, यहाँ से है, सच है सत्ता सिमट सिमट जिनके हाथों में आई, शांति भक्त वे साधु पुरुष क्यों चाहे कभी लड़ाई। भीष्म पितामह धर्मराज युधिष्ठिर से कह रहे हैं, भीष्म पितामह ने शांति के पक्षपाती युधिष्ठिर से कहा कि अन्याय की भूमि पर खड़ी शांति टिकाऊ नहीं होती है। जो शांति अन्याय की भूमि पर होती है वो कभी स्थायी नहीं होती है। सच है सत्ता सिमट सिमट जिनके हाथों में आई, शांति भक्त वे साधु पुरुष से क्यों चाहे कभी लड़ाई। जिनको धीरे धीरे शासन का अधिकार प्राप्त हो जाता है वह शांति के पक्षधर बन जाते हैं। शांति रहने से ही उनका शासनाधिकार सुरक्षित रहता है। ऐसे भले आदमी युद्ध क्यों चाहेंगे। सुख का सम्यक रूप विभाजन जहाँ नीति से न्याय से संभव नहीं, अशांति दबी हो जहाँ खड़क के भय से। खड़क का मतलब होता है तलवार। आगे कह रहे हैं, भीष्म पितामह कह रहे हैं कि सुख का सही स्वरूप सुख के साधनों का नैतिक नियमों तथा न्याय के आधार पर बंटवारे से प्रकट होता है। सुख का सम्यक रूप विभाजन जहाँ नीति से न्याय से कि सुख का सही स्वरूप सुख के साधनों का नैतिक नियमों और न्याय के आधार पर बंटवारे से प्रकट होता है। संभव नहीं अशांति दबी हो जहाँ खड़क के भय से। यदि नीति न्यायपूर्वक सुख के साधनों अर्थात धन संपत्ति आदि का विभाजन नहीं होता है और तलवार का भय दिखाकर बलपूर्वक अशांति को दबाया जाता है, वहाँ सच्ची और स्थायी शांति नहीं होती है। जहाँ पालते हो अनीति पद्धति को सत्ताधारी, जहाँ सूत्रधर हो समाज के अन्यायी अविचारी। कि शासक जब अनीति के रास्ते पर चलते हैं तब समाज के संचालक अन्यायी और विचारहीन होते हैं, वहाँ शांति नहीं होती है। जहाँ पालते हो अनीति पद्धति को सत्ताधारी, कि जहाँ पर शासक हैं अनीति के रास्ते पर चलते हैं, समाज के संचालक अन्यायी और विचारहीन होते हैं, वहाँ कभी भी शांति नहीं होती है। जहाँ सूत्रधार हो समाज के अन्यायी अविचारी, जहाँ मेलजोल की नीतियुक्त बातें स्वीकार नहीं होती हैं, नीतियुक्त प्रस्ताव संधि के जहाँ न आदर पावें, जहाँ सत्य कहने वालों के शीश उतारे जाएं। आगे कह रहे हैं कि जहाँ मेलजोल की नीतियुक्त बातें स्वीकार नहीं होती हैं, जहाँ नैतिकता की बातों को स्वीकार नहीं किया जाता है, जहाँ न आदर पावें वहाँ पर उनको कोई सम्मान नहीं मिलता है, जहाँ सत्य कहने वालों के शीश उतारे जाएं और सच्ची बात बोलने वालों के सिर काट लिए जाते हैं, वहाँ समाज में शांति नहीं होती है। अगली व्याख्या है, जहाँ खड़ग बल एकमात्र आधार बने शासन का, दबे क्रोध से भबक रहा हो हृदय जहाँ जन जन का। भीष्म पिता ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि जब वे शासक तलवार की शक्ति से लोगों का दमन करता है, जहाँ खड़ग बल एकमात्र आधार बने शासन का, कि जहाँ पर शासक वर्ग है वो तलवार की शक्ति से लोगों का दमन करते हैं और न्याय नहीं केवल बल प्रयोग द्वारा शासन करता है। दबे क्रोध से भबक रहा हो हृदय जहाँ जन जन का, तो ऐसी शांति ऊपरी तथा दिखावटी होती है, जहाँ लोगों का क्रोध भीतर भीतर धधकता रहता है
और अक्सर अवसर पाकर विद्रोह के रूप में वह फूट पड़ता है। सहते सहते अने जहां मर रहा मनुज का मन हो, समझ कुरूप समझ का पुरुष अपने को धिक्कार रहा जन जन को। कि जहाँ मनुष्य का मन अन्याय और शोषण सहते सहते निराशा से भर उठता है, सहते सहते अन्याय जहाँ मर रहा मनुज का मन हो, कि जहाँ पर मनुष्य अन्याय और शोषण को सहते सहते निराश और हताश हो गया है और वह अपने को कायर समझने लग गया है। समझ का पुरुष अपने को और व्यक्ति अपने को कायर समझने लगा है, दिखा रहा जन जन को तथा स्वयं को दिखाने लगता है। अहंकार के साथ घृणा का जहाँ द्वंद्व हो जारी, ऊपर शांति तलातल में हो छिटक रही चिंगारी। कि जहाँ शासक अहंकारी घमंडी होता है तथा शासित उससे घृणा करते हैं, वहाँ दोनों में अंदर ही अंदर संघर्ष चलता रहता है। ऊपर शांति तलातल में हो छिटक रही चिंगारी, वहाँ ऊपर से शांति दिखाई देती है तथा अंदर विद्रोह की चिंगारी दबी हुई रहती है और वह हमेशा क्या होती रहती है, सुलगती रहती है। आगामी विस्फोट काल के मुख पर दमक रहा हो, इंगित में अंगार विवश भावों में चमक रहा हो। देखो, आगामी विस्फोट काल के मुख पर दमक रहा हो तथा वहाँ भविष्य में विद्रोह और युद्ध की संभावना निरंतर बनी रहती है। मुख पर दमक रहा हो, इंगित में अंगार विवश भावों के चमक रहा हो। वहाँ भावनाओं के अंगारे लोगों को आचार व्यवहार से सांकेतिक रूप से वो दिखाई दे जाते हैं। आगे है, पढ़कर भी संकेत सजग हो, किंतु न सत्ताधारी, दुर्मति और अनल में दे आहुतियां बारी बारी। भीष्म पितामह ने कहा, पढ़कर भी संकेत सजग हो किंतु न सत्ताधारी, कि शासक को विरोध और विद्रोह का इशारा पाते ही सावधान हो जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होगा तो वह मूर्खता का परिचय देते हुए आग में घी डालता रहेगा, तो लोगों का विरोध क्या होता जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। दुर्मति और अनल में दे आहुतियां बारी बारी, बार बार वो अग्नि के अंदर घी डालने का काम करता रहेगा, क्रोध को बढ़ाता ही रहेगा। कभी नए शोषण से, कभी उपेक्षा, कभी दमन से, अपमानों से, कभी कभी सर्ववेदक व्यंग्य वचन से। शासक यदि अपने प्रियजनों का शोषण करेगा अथवा उनकी बातों पर ध्यान नहीं देगा अथवा शक्ति का प्रयोग करके उनको दबाएगा तो अशांति अवश्य उत्पन्न होगी। लोग सर्ववेदक व्यंग्य वचनों से लोग अपमानित होकर और पैनी व्यंग्यपूर्ण कही हुई बातें सुनकर के भड़क उठेंगे। उनके मन में दबी हुई भावनाएं किसी न किसी दिन उबल उठेंगी और वो फूट पड़ेंगी। दबे हुए आवेग वहाँ यदि उबल किसी दिन फूटे और इस प्रकार उनके मन के अंदर जो दबी हुई भावनाएं हैं वो एक दिन आग का दरिया बन करके फूट पड़ेंगी। संयम छोड़ काल बन मानव अन्यायी पर टूटे। वे अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख सकेंगे, तब मृत्यु का रूप धारण करके अन्यायी शासकों के ऊपर टूट पड़ेंगे। कहो कौन दायी होगा उस दारुण जग दहन का, अहंकार या घृणा कौन दोषी होगा उस रण का। इस तरह संसार में जो युद्ध की आग जलेगी, तुम बताओ उसका उत्तरदायी कौन होगा। शासक का घमंड तथा शासित जन की घृणा में से कौन इस युद्ध का दोषी होगा। अगली है, तुम विष्णन हो समझ हुआ जगदा तुम्हारे कर से। सोचो तो, क्या अग्नि समर की बरसी थी अंबर से। भीष्म पितामह कह रहे हैं,
युधिष्ठिर से कहा, तुम विष्णन हो, समझ हुआ जगदाग तुम्हारे कर से। युधिष्ठिर को बताया कि उनको स्वयं को महाभारत युद्ध का दोषी नहीं समझना चाहिए। ये युधिष्ठिर हैं, वो अपने आप को महाभारत के युद्ध का दोषी मान रहे हैं। तो भीष्म पिता कह रहे हैं कि तुमको महाभारत युद्ध का दोषी अपने आप को नहीं समझना चाहिए। उनको ये सोचकर दुखी नहीं होना चाहिए युद्ध में हिंसा उनके कारण हुई थी, ये सोच करके उनको दुखी नहीं होना चाहिए। सोचो तो क्या अग्नि समर की बरसी थी अंबर से। उनको विचार करना चाहिए कि क्या ये युद्ध अकस्मात और अकारण हुआ था, क्या युद्ध की आग आकाश से बरसी थी, अथवा अकस्मात मिट्टी से फूटी थी ये ज्वाला, या मंत्रों के बल से जन्मी थी ये शिखा कराला, अथवा युद्ध की आग अचानक मिट्टी से फूट पड़ी थी। क्या ये भयंकर अग्नि मंत्रों की शक्ति से प्रकट हुई थी। कुरुक्षेत्र के पूर्व नहीं क्या समर लगा था चलने, प्रति हिंसा का दीप भयानक हृदय हृदय में बलने। भीष्म पिता ने कहा कि कुरुक्षेत्र का युद्ध तो पहले से प्रारंभ हो चुका था। कौरवों तथा पांडवों के बीच प्रति हिंसा का दीपक पहले से जलना प्रारंभ हो गया था, अर्थात उनके बदले की भावना पहले से तैयार हो चुकी थी। इसमें आपका कोई दोष नहीं है। शांति खोलकर खड़ग क्रांति का नर के ऊंचे विश्वासों पर श्रद्धा भक्ति प्रणय पर। बेटा ये नहीं है, इसमें थोड़ा सा रह गया है। ये थोड़ा सा रह गया बेटा, मैं वैसे बोल के बता देता हूँ ये चीज़ आपको। शांति खोलकर खड़ग क्रांति का जब वर्जन करती है, तभी जान लो किसी समर का वह सर्जन करती है। आगे कह रहे हैं भीष्म पिता कि जब शांति के पक्षधर ताकत के आधार पर क्रांति को रोकते हैं, तो समझ लो कि वे उसी समय युद्ध का बीज बो देते हैं। आज से यह है कि शक्ति द्वारा शांति स्थापित करने तथा परिवर्तन को रोकने का परिणाम युद्ध के रूप में हमको समझ लेना पड़ता है। इसमें थोड़ा सा कट गया बेटा। अगली जो व्याख्या है, शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग न नर का सम हो, नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को कम हो। ऐसी शांति राज्य करती है तन पर नहीं हृदय पर। ये इतनी व्याख्या रह गई है जो आप पुस्तक में देख लेना। इसका मैं भावार्थ बता देता हूँ। शांति नहीं तब तक, यह है। तो भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर से कहा, शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग न नर का सम हो। युधिष्ठिर से कहा कि जब तक संसार में सुख के साधनों अर्थात धन संपत्ति आदि पर सम्मान अधिकार नहीं होता है, तब तक शांति स्थापित नहीं हो सकती है। नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को कम। जब तक शांति स्थापित नहीं हो सकती, किसी को न तो बहुत अधिक तथा किसी को न बहुत कम प्राप्त होना चाहिए। सबको समान भाव से सुख संपत्ति प्राप्त होनी चाहिए। ऐसी शांति राज्य करती है तन पर नहीं हृदय पर।
संपत्ति के न्यायपूर्ण वितरण से ही वास्तविक शांति स्थापित होती है। सच्ची शांति मनुष्य के शरीर पर नहीं बल्कि उसके मन के ऊपर शासन करती है। फिर आ गया आपके यहाँ से ऊपर से है, नर के ऊंचे विश्वासों पर, श्रद्धा भक्ति प्रणय पर। कि सच्ची शांति मनुष्य के शरीर पर नहीं उसके मन पर शासन करती है। वह मनुष्य के दृढ़ विश्वास, श्रद्धा भाव, भक्ति भावना तथा प्रेम पर आधारित होती है। न्याय शांति का प्रथम न्यास है। जब तक न्याय न आता, जैसा भी हो महल शांति का सुदृढ़ नहीं रह पाता। भीष्म पितामह धर्मराज युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि न्याय शांति की धरोहर है। न्याय के अभाव में सच्ची शांति नहीं होती है। यदि समाज में लोग न्यायपूर्ण आचरण नहीं करते हैं तो शांति का महल मजबूत नहीं बन पाता है। अन्याय पर आधारित शांति शीघ्र ही समाप्त हो जाती है। कृत्रिम शांति सशंक आप अपने से ही डरती है, खड़ग छोड़ विश्वास किसी का कभी नहीं करती है। ये बनावटी शांति अपने आप से डरती रहती है, अपने स्वयं से ही वह हमेशा भयभीत रहती है। उसको केवल तलवार पर ही विश्वास होता है, वह और किसी पर विश्वास नहीं करती है। कहने का भाव यह है कि लोग बल प्रयोग से स्थापित शांति को ही सच्ची शांति समझते हैं।